नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव की कवरेज के तहत मुरैना इलाके की सीट है सुमावली। अक्सर ये क्षेत्र जाना जाता है ऐदल सिंह कंसाना की वजह से, लंबे समय से यहाँ से जीतते आए कांग्रेस के दिग्गज नेता। एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, इस इलाके में ऐदल सिंह कंसाना वो विधायक थे जो सिंधिया खेमे के नहीं माने जाते थे, फिर भी उसके बावजूद उन्होंने बगावत की और वो बीजेपी में शामिल हो गए। मैदान में है, उनके सामने अजब सिंह कुशवाहा है। ये तो सियासी समीकरण की बात हुई, लेकिन जब मैं मुरैना से सुमावली आया, बिल्कुल नितांत ग्रामीण इलाका है, लगा हुआ इलाका है, और जो ग्रामीण इलाके की तस्वीर होती है वो आपको नज़र आती है। आपको नज़र आती है टूटी हुई सड़कें, आपको नज़र आता है सीवेज, आपको कहीं निकला हुआ नज़र नहीं आता है। अब आप देखेंगे पूरी तस्वीर, जी हाँ, ये वही सुमावली है जहाँ पर हम मौजूद हैं, और लोग हैं हमारे साथ में, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत खुशनुमा खुश मिजाज लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ताली बजा दो और एक बार मजा आ जाएगा। ये देखिए आप, इतनी विषम परिस्थिति में रहते हुए भी जिंदगी जीने का जज्बा बहुत शानदार। हमारे साथ बहुत लोग हैं और गांव के सुमावली के बुजुर्ग लोग भी हैं। हम उन्हीं के जरिए जानना चाहेंगे चुनाव का मिजाज क्या है। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीलाल शर्मा। शर्मा जी, मैं माइक में पकड़ लूंगा। ये बताइए चुनाव का क्या माहौल है दादा? चुनाव का माहौल इस समय बहुत अच्छा है और बड़ा दिलचस्प है। दोनों ही जो अपने हैं प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं और इनमें से भी अधिकतर सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो हैं मिस्टर ये अपने गुर्जर साहब कंसाना जी, इनका आने की उम्मीद है। हाँ, पर पहले तो सिंधिया के साथ नहीं था, बीजेपी में तो चले गए कंसाना। हाँ, बिल्कुल बीजेपी में चले गए हैं। पूर्व में ये कांग्रेस में थे। इन्होंने कांग्रेस का जो चुनावी माहौल था उसके अंतर्गत अच्छी प्रोग्रेस की और 5 सीट की 5 सीट लाई इन्होंने। बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं इलाके के। जी हाँ, लेकिन चलिए दादा, बड़े कद्दावर नेता तो हैं, चुनाव भी होता है, पर यहाँ के लोगों की समस्या है, क्योंकि ज़्यादातर इलाका खेती किसानी पर निर्भर है। खेती किसानी के निर्भर है, तो किसानों की क्या समस्या है? कांग्रेस कर्ज माफ़ी की बात आई थी, क्या कर्ज माफ़ी हुआ? बीजेपी कहती है कि हम कर्ज माफ़ी की बात नहीं करते, लेकिन किसान सम्मान निधि देते हैं, हम जो फसल है उसका नुकसान होता है उसका मुआवजा देते हैं। किसानों को क्या चाहिए? पानी चाहिए और क्या चाहिए साहब? पानी की समस्या रहती है। पानी की समस्या है। नहर है आसपास कहीं पर? क्या है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो फिर कितनी फसल ले पाते हैं साल में? कम होते ही नहीं, साल में कितनी फसल लेते हैं? मतलब दो फसल लेते बस। दो फसल। दो फसल है, हाँ। तो एक में तो ऊपर का पानी, दूसरे का पानी के इंतजाम करना होगा। इंतजाम करना सही। ऊपर का पानी पड़ा ही ना, इस साल नहीं पड़ा। अब लाइट चलते ना ने किसान परेशान बगैर पानी है, नेकने का पानी है तो लाइट ना आवत, कहीं बैठे रहते, बिजली की परेशानी रहती है। परेशानी लाइट वगैरह। आप कुछ कहेंगे दादा? हाँ साहब, बिजली की समस्या यहाँ बहुत बड़ी है। दूसरे पीने के पानी के लिए कोई सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के नाम पे जीरो है। आज तक स्वास्थ्य विभाग में कोई व्यवस्था है ही नहीं, डॉक्टर ही नहीं आते हैं। जबकि मिनी पीएससी है यहाँ पे। जी, सुमावली में मिनी पीएससी है, लेकिन डॉक्टर और कोई स्टाफ नहीं रहता है, केवल एक व्यक्ति रहता है बस। क्या कारण? डॉक्टर की तो पोस्टिंग तो होती होगी, या पोस्ट जिनकी होती है वो आते नहीं? पोस्टिंग जरूर होती है, लेकिन यहाँ पे सुमावली में ऐसा शुरू से ही माहौल बना हुआ है कि सुमावली जाओ और आराम से ऐश करो। कोई यहाँ आते ही नहीं है। कई बार शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद कोई शिकायत सुनता ही नहीं है। कोई नहीं सुनता है। टप्पा तहसील यहाँ पे जो बनी है ना, वो हमेशा बंद रहती है। टप्पा तहसील बने? वो सामने देख लो, वो तार फेंसिंग लगा के बंद। हाँ, नहीं, एक बात बताइए, अब तो खैर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, बहुत सारी शिकायत करने की जगह है, तो वहाँ शिकायत का भी कोई नतीजा नहीं? कोई नतीजा नहीं निकला, कोई नतीजा नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। दादा, आप तो शिक्षक रहे हैं यहाँ पर, क्या वजह लगता है आपको, ऐसा क्यों है? क्योंकि सुनवाई नहीं होती, या ये क्या सुमावली के साथ ही होता है? ऐसा आएगा, आप मेरी बात को सुनिए। समस्या बढ़ती जाती है, आदमी का नियम कायदा बदलते जाते हैं, और राजनीतिक का खेल है वो अनोखा हो गया है, आप भी जानते हैं। हाँ, वो तो भी इस बार का खेल तो सबसे अनोखा है। हाँ, तो इसलिए कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। और आप भी इस समय आए, चुनाव के टाइम पे आए माहौल लेने के लिए, अब तक आप भी नहीं आए थे। मैं तो बहुत दूर से आया ना। नहीं, बात कुछ नहीं, आप डोंट माइंड इट। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपकी सुनने तो आया हूँ। इसलिए कहा है मैंने कि क्षेत्र की जो व्यवस्था जो लोगों ने कहा, वो आप केवल कलेक्शन करके उसको। मेरा तो ये काम यही है ना। मैं कोई तहसीलदार तो हूँ नहीं कि साइन करूंगा, मैं कोई विधायक भी नहीं हूँ जो उसके लिए करूंगा। जो मेरा फर्ज है वो तो निभा रहा हूँ ना मैं। मेरे भाइयों ने कहा वही समस्या है सब, उसको आप मानिए।
तो एक बात बताइए सब जी, आपका नाम बताइए। राजकुमार जैन। जैन साहब। यहाँ प्रॉपर सुमावली विधानसभा के नाम से ही है और यहाँ पे बस स्टैंड भी नहीं है। बस स्टैंड के नाम से कोई जगह खड़ी करने के लायक व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे पूरी रोड आप आए होंगे, दोनों तरफ पेड़ खड़े हुए हैं, एक साधन से दूसरा साधन नहीं निकल सकता। कई बार शिकायत कर दी, सुनाई नहीं देता कोई। पेड़ कटवाने के लिए बोल रहा, कभी नहीं कटे पेड़। और व्यवस्था और पानी की व्यवस्था भी नहीं है कुछ भी। यहाँ पे देखो ऊपर लाइन कैसे लगी हुई है, बहुत दूर दूर से लाइन डाली हुई है पानी के लिए, तब पानी पीने के लिए एक दिन में बड़ी मुश्किल से। पेयजल योजना की आप बात कर रहे हैं। हाँ, पेयजल, पानी व्यवस्था पीने के लिए नहीं। और बस स्टैंड की व्यवस्था बड़े नेता जैसे मंत्री, आप अब तो मंत्री हैं आपके यहाँ से, तब क्या स्थिति बनती है? मंत्री होने से कुछ नहीं होता सर, देख रेख करने से होता है। बस स्टैंड नाम से बसों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, खड़ी करने के लिए यहाँ पे कोई वो नहीं है कि बस स्टैंड हो यहाँ पे। श्रीमान ये सुमावली विधानसभा क्षेत्र है, ये सुमावली विधानसभा क्षेत्र है। इससे 40 गांव जुड़े हुए हैं इस गांव। जी जी जी। तो इस गांव के अंदर में अभी तक एक पैसे भर का कोई विकास नहीं हुआ है। पानी का डैम बना हुआ है 4 साल से, तो उस डैम के अंदर पानी नहीं है तो किसानों के ट्यूबवेल सूख रहे हैं। 40 गांव के किसान इतने ज़्यादा त्रस्त हैं उससे पानी से कि ट्यूबवेल सूख रहे हैं। अब सरसों की आधी फसल होगी, किसान की पूरी फसल नहीं होगी, आधी होगी ना। एक मोदी जी की योजनाओं से काम नहीं चलता है, शिवराज के चिल्लाने से काम नहीं चलता है। बात जवाब का है कि अमल होना चाहिए। 2006 में घाटीगाम के लिए एक रोड पास हुई थी, शिवराज सिंह ने कहा था, लेकिन वो रोड आज तक नहीं डली है। इस सुमावली के अंदर में पानी की टंकी की व्यवस्था नहीं है। 8-10 हज़ार आदमी के कॉन्स्टेंसी वाला ये क्षेत्र है। तो फिर एक बात बताइए, जब ऐसी स्थिति तो पीछे जब हाँ सुन रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सुनिए आप, नहीं, मेरा भी सवाल भी सुनिए। ऐसा मुझे एक बात बताइए, अगर ये स्थिति है तो चुनाव में वोटिंग इन मुद्दों को लेकर होती है या भाई अब की तो ऐदल सिंह को बना दिया, अब की गजराज सिंह को बना दिया, चेंज हो जाती है, जनता चेंज कर देती है, बस चेहरे बदल दिए जाते हैं, विधायक तो वही है। दूसरी बात सुनिए आप, एक बात और सुनो श्रीमान, इस गांव के अंदर में पानी के निकास के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए साहब, आप कुछ कह रहे हैं, नाम बताइए। सर कैलाश पत्रकार। जी कैलाश जी, ये जो स्थिति बनती, मैं आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपने आपको जर्नलिस्ट कह रहा है, ये मुद्दे पर इतनी सारी परेशानियों के बावजूद वोटिंग करने जाते हैं तो ये मुद्दे हावी रहते हैं या फिर दूसरी चीज़ें हावी हो जाती हैं? यहाँ एक तो जाति समीकरण का खेल है, उसका पार्ट पे ये होता है कि आदमी पे मानसिकता दबाव है। वो जब वोट डालने जाता है तो मुद्दे भूल जाता है, जाति याद रख लेता है। जाति याद रहती है। दूसरा, यहाँ मुद्दे शुरू से ही रहे हैं। 1978 से यहाँ थाना देख लो, स्वास्थ्य विभाग देख लो, आप रेलवे देख लो, शिक्षा विभाग देख लो, किसी भी चीज में अभी तक कोई विकास नहीं कर पाया है। पैसे भर विकास नहीं। यहाँ विकास के लिए व्यक्ति विधायक की तरफ देखता है, मंत्री की तरफ देखता है, सांसद की तरफ देखता है, देखता ही रह जाता है। बस कहने के लिए आते हैं केवल वोट के, उसके बाद कुछ नहीं है। अभी एज टाइम आप इस जगह खड़े हो, ये मंत्री जी ने अपने कार्यकाल में पहले मंत्री बने थे, उस समय सैंक्शन कर दी थी कि मैं इसको पक्का करा के दूंगा, अभी तक ये डली हुई है। कितने साल होगा इस बात को? इस साल को आपको 15 साल हो गए सर। 15 साल हो गए। फिर दोबारा मंत्री बन के आए हैं। इसके बाद 2 बार बीजेपी से कार्यकाल में रहे हैं, 3 बार बीजेपी कार्यकाल उसमें रही है अपने में, उसके बाद ही विकास का मुद्दा यहाँ कुछ नहीं है। एक खेल मैदान तक नहीं सर, स्वास्थ्य विभाग का बड़ा नहीं, केवल सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग, थाना केवल पोस्ट, केवल एक एसआई की, जबकि यहाँ से कवरेज एरिया 25 पंचायत लगती है सर। यहाँ से 25 पंचायत हैं इससे जुड़ी हुई। जहाँ जनपद पंचायत और जिला पंचायत का आधा क्षेत्र कवरेज करता है, नदी आसन के इस साइड और जोरा से इस साइड में। उसके बाद भी यहाँ विकास के लिए जनता भी आप भी पत्रकार हैं साहब, एक बात बताइए। चलिए मैं आ रहा हूँ। हाँ, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी बताइए कि ये जो स्थिति ये ऐसी स्थिति बनी हुई है तो इसका क्या, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि अभी आज सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपके क्षेत्र में। यहाँ से हमेशा ईदल सिंह और गजा सिंह 2 ही परिवारों के वो आपने सामने रहा है, आमने परंपरागत टक्कर रही है। यहाँ इस विधानसभा से 3 मंत्री बने हैं, 3 मंत्री बने हैं, पर किसी ने मतलब विकास के लिए कुछ नहीं किया है। मतलब यहाँ पे जो 2006 में घाटीगांव सुमावली रोड को घाटीगांव की खुद मुख्यमंत्री जी ने वादा किया, वो नहीं बन पाया। यहाँ से डॉक्टर आते हैं और अपना तबादला करा के चले जाते हैं,
रुकता कोई नहीं है। 2 साल से डॉक्टर नहीं है। गल्ला मंडी के लिए 85 लाख की 2 साल पहले भूमि पूजन हो चुका है, गल्ला मंडी भवन नहीं बना है। मतलब कोई विकास के लिए कुछ नहीं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, मैं एक बात सुनिए, आप भी समझिए, सुनिए मेरे एक बात बताइए, ये सब बातें जब इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन जब आदमी वोट डालने जाता है तो क्या वो जाति को देखता है? चेंज कर देता होता क्या है फिर? मतलब जात बात पे ही हिसाब से होता है, जात की और बिरादरी के होता है। पानी की व्यवस्था सबसे ज्यादा जनता के लिए है। अब आप हमारे एक मुद्दे को पहुंचाओ श्रीमान। हाँ चलो पहुँचाता हूँ, जल्दी बताइए। केवल या डैम वाले डैम के अंदर में पानी की व्यवस्था हो, जिससे 40 जो है गांव के किसान तृप्त हों। ये डैम के अंदर में महीना 2 महीने में अगर आप आए हो तो इसके अंदर में पानी भरवाइए आप। मैं आपको बात बताऊं, मुख्य मुद्दा ये है जिससे किसान अपनी 2 रोटी कमाएगा। शिवराज, आप कुछ कहना चाहेंगे भाई इधर से कोई? जी दादा, आप कुछ कहेंगे? बस अरे बोलो दादा। अच्छा चलो, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? वो भी नहीं। बहुत बढ़िया, उदासीनता भी हो जाती है। चलिए दादा, बहुत समय मेरा इतना ही। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? ग्वालियर जोरा के लिए कोई आवागमन का साधन ही नहीं है, नैरो गेज थी वो बंद है, बंद है, कोरोना की वजह से बंद है और इस पर कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक ब्रॉडगेज ने भी यहाँ पे यहाँ पे सेंसर हो गई है और अभी तक चालू नहीं की है। जो पहले भी 3 सुविधाएं वो खत्म कर दी हैं। इस समय ये सारी सुविधाएं खत्म कर दी हैं। ट्रेन और बेरोजगारी का यहाँ मुद्दा है सबसे बड़ा। रोजगार का कोई साधन नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे। आसपास में पूरी सुमावली विधानसभा में कोई भी वो नहीं है। ये साहब इतनी सारी समस्या। हाँ दादा, रोड पे ऐसे पेड़ों को कटवाए, साधन वो सड़क की समस्या है, स्कूल की समस्या है, अस्पताल की समस्या है, यहाँ पर डैम में पानी की समस्या है और सबसे ज्यादा पानी की सबसे ज्यादा पानी की। देखो उपचुनाव में प्रत्याशी फंसा है साहब। अब की बार जो भी हो, सब दोनों प्रत्याशियों से कहना आपने कि पहले समस्या की तरफ बात करेंगे तब वोट डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गालिब ने कहा था कि तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरने जाते अगर एतबार होता। 15-15 साल पुराने वादों की चटनी चटाई आज तक पूरे नहीं करे, ये सुमावली की स्थिति है। इसके बाद अगर हम क्या गणित लगाएं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जीतने और हारने के अधिकार से बहुत परे है, जनता का अधिकार की बात है। एमपी तक के लिए इतना ही।